क्लासिकी उर्दू शायरी के इस खूबसूरत सफ़र में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज हम मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प राज से पर्दा उठाएंगे कि आखिर एक गज़ल शुरू और ख़त्म कैसे होती है। हम इन दो बुनियादी सुतूनों को समझने जा रहे हैं जो हर गज़ल की जान होते हैं, और ये सारा मामला इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है जितना शायद कभी कभी लगता है। गज़ल कभी भी बस यूं ही अचानक शुरू या ख़त्म नहीं हो जाती। इसका एक बहुत ही निपा-तुला ख़ास फ्रेमवर्क होता है। ये वो हदें हैं जो गज़ल को इसकी एक अलग और क्लासिक पहचान देती हैं। इनके बगैर कोई भी गज़ल दरअसल मुकम्मल हो ही नहीं सकती। जल्दी से देखते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है। हमने इस टॉपिक को 4 हिस्सों में बांटा है। पहला, गज़ल का आगाज़ यानी मतला। दूसरा, गज़ल का इख्तिताम जिसे मख्ता कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पर हम इन दोनों का एक ज़बरदस्त आमने सामने मुवाजना करेंगे। और आखिर में मिर्ज़ा गालिब की कुछ क्लासिक मिसालों से इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पक्का कर लेंगे। ठीक है, तो बगैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, यानी गज़ल का आगाज़, मतला। देखें, मतला किसी भी गज़ल या कसीदे का बिल्कुल पहला शेर होता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है, और वो पहचान ये है कि इसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ होने चाहिए। यानी दोनों मिसरों के आखिर में जो अल्फाज आते हैं उनकी आवाज़ें भी आपस में मिलनी चाहिए, और जो बिल्कुल आखिरी अल्फाज होते हैं वो तो हूबहू दोहराए जाते हैं। बस यही वो साख्ती उसूल है जो मतला को बाकी पूरी गज़ल के अशार से अलग और ख़ास बनाता है। अब ज़रा इसके लफ्ज़ी माना पर गौर करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मतला का लफ्ज़ी मतलब है तुलू होने की जगह या शुरुआत, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूरज तुलू होता है। अपने ज़हन में ज़रा एक उभरते हुए सूरज को तसव्वुर करें। जिस तरह सूरज निकलने से दिन का आगाज़ होता है ना, बिल्कुल इसी तरह मतला के ज़रिए एक गज़ल का आगाज़ होता है। ये एक ऐसा बसरी तसव्वुर है जिससे आप ये टेक्निकल लफ्ज़ कभी नहीं भूलेंगे। आगाज़ की बात तो हो गई, अब सीधा चलते हैं गज़ल के इख्तिताम की तरफ, यानी मक्ता। मक्ता दरअसल किसी भी गज़ल या नज़्म का आखिरी शेर होता है, लेकिन एक मिनट, इसमें एक कमाल की चीज़ छुपी होती है, और वो है शायर का तखल्लुस, यानी उनका कलमी नाम जिसे हम पेन नेम भी कहते हैं। मक्ता सिर्फ एक फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि ये शायर के दस्तखत यानी सिग्नेचर की तरह काम करता है। जैसे ही हम ये शेर पढ़ते हैं, हमें फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि गज़ल मुकम्मल हो गई है और ये किस अजीम शायर का कलाम है। तखल्लुस का होना मक्ता की सबसे मुनफरिद और लाजमी शर्त है। और अगर हम मक्ता के लफ्ज़ी माने की बात करें तो इसका मतलब है कता करने या ख़त्म करने की जगह, यानी किसी चीज़ को काट देना या उसका सिलसिला रोक देना। अब आप खुद सोचें, ये नाम कितना परफेक्ट है। शायर अपने ख़यालात के तसलसल और बहाव को इस आखिरी शेर पर आकर कता कर देता है, मुकम्मल कर देता है। ये लफ्ज़ी मतलब बज़ाते खुद गज़ल के इख्तिताम की तरफ एक निहायत खूबसूरत और मंतकी इशारा है। तो अब तक हमने मतला और मक्ता को अलग अलग समझ लिया। अब वक्त है इन दोनों का एक तकाबुली जायज़ा लेने का। आइए इन दोनों को कंपेयर करते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन बाकी न रहे। मुकाम के लिहाज से देखें तो मतला गज़ल का पहला शेर है, जबकि मख्ता बिल्कुल आखिरी। खुसूसियत की बात करें तो मतला के दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ होते हैं, जबकि मख्ता की असल जान इसमें मौजूद शायर का तखल्लुस है। लफ्ज़ी माने तो हम देख ही चुके हैं, एक के माने तुलू होने की जगह और दूसरे के कता करने की जगह। और हाँ, एक सबसे अहम फ़र्क, एक गज़ल में मतला एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मख्ता आमतौर पर बस एक ही होता है। तलबा के लिए ये तकाबुल एक बेहतरीन क्विक रेफरेंस गाइड का काम देता है। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, यानी मिर्ज़ा गालिब की शायरी से कुछ प्रैक्टिकल मिसालें देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब की मशहूर तरीन गज़ल का ये पहला शेर ज़रा देखिए। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह! अब ज़रा पहले मिसरे में दम निकले और दूसरे में कम निकले पर गौर करें। यहाँ दम और कम की आवाज़ें बिल्कुल मिल रही हैं, यानी ये हम आवाज़ काफ़िया हैं, और जो लफ्ज़ निकले है वो रदीफ है, जो बिल्कुल वैसा का वैसा दोहराया गया है। चूंकि ये पहला शेर है और दोनों मिसरों में काफ़िया और रदीफ मौजूद हैं, तो क्या हुआ? बिल्कुल ठीक, ये क्लासिक और परफेक्ट मतला है। और अब आते हैं इसी गज़ल के आखिरी शेर पर। क़ैद हयात और बंदे गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। ये गज़ल का आखिरी शेर है, इख्तिताम है। लेकिन रुकिए, क्या इसमें कुछ कमी महसूस हो रही है? बिल्कुल, इस आखिरी शेर में गालिब का नाम, उनका तखल्लुस मौजूद नहीं है। तो अगरचे ये इख्तिताम है, लेकिन रिवायत के मुताबिक मख्ता में तखल्लुस का होना ज़रूरी माना जाता है। तो चलें इस कमी को पूरा करते हैं और गालिब ही का एक और शानदार और बाकायदा मख्ता सुनते हैं। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर, याद आता है वो हर एक बात पर कहना
کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ یہاں غالب کا نام بالکل صاف بتا رہا ہے کہ غزل اب اپنے خوبصورت اور حتمی انجام کو پہنچ چکی ہے۔ تو یہ تھا شاعری کا طلوع اور غروب۔ اب اگلی بار جب بھی کوئی اردو غزل پڑھی جائے یا سنی جائے تو کیا اس کا وہ دمکتا ہوا مطلع اور دستخط شدہ مقطع پہچانا جا سکے گا؟ یقیناً، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ساختی علامات ہی تو ہیں جو شاعری کے مطالعے کو ایک نیا، دلچسپ اور زندگی سے بھرپور تجربہ بنا دیتی ہیں۔ تو بس ہر غزل میں اپنا نیا سورج دریافت کرتے رہیے۔